उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि आपने 10 लाख अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और अभी आप लोग सामने क्या बोल रहे थे कि मैंने पीआर के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। भाई आपका शो हुआ जुलाई में, 5 जुलाई को मैंने ट्रांसफर किया 28 अक्टूबर को, 4 महीने बाद। आपने मेरे को बीकेसी लेके गए, आपने मेरे को पता नहीं है, और बात तो 50 लाख की हुई थी। सोनू जी भी थे काउंटर पे, आप भी थे काउंटर पे, सब थे। मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो मैं बोलूँ ये बात है कि जो बात ये सोनू को करे तो अच्छा कर ले। सी अभिनेत क्या है ना, आई नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत कोची हो गई है। आई एम आल्सो मदर ऑफ अ सिंगल मदर, ठीक है। जो भी आएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई फ्रॉम माय केस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहां पे खत्म हो जाए। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस। Because of that 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket, we are going under the stress. मैंने अभिजीत से वही बात की है। Our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees. I think 1 लाख वापस कर दिया ना? जी। हाँ, 9 लाख आपको वापस आपको दे दे। थोड़ा सा सब्र रखो, because हमको नहीं पता था कि ये 2-3 साल के बीच में आपके और करण के बीच में क्या बात हो रही है। Because Sonu and I were completely out of touch of Karan. अब जब मैटर ऊपर आया तो हमको पता चला। क्या बोल रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे, क्या है उनका पैसा? He is giving. अब हाँ, तो मैंने अभिजीत I think he will talk to you in the evening on call with me. ठीक है, he is talking with Karan. वो कमिश्नर ने बोला पैसा तो मैं दिलवा के ही रहूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं। लॉयर, हाँ, तो वो पैसा दिला के रहेगा। मैं सिर्फ इतना आपसे अभिनेत बोल सकती हूँ, थोड़ा 1-2-3 दिन शांत रहो। मुझे फॉर माई सेक, नॉट फॉर करंट सेक, बिकॉज आई विल गो इन अ मेस इफ दिस थिंग विल कम, बिकॉज मेरे में बहुत वो चीजें हैं, बिकॉज मेरे बेटे की कस्टडी, माय मॉम डैड, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पर। बट कहते हैं नकल के लिए होती है। आप पढ़े लिखे थोड़े और होशियार, पैसे देके किसी अच्छे वकील को इकट्ठा करके रखते ना, तो वो आपको बताता कि डेट चेक कर लो मैडम, आपने 5 जुलाई को शो करा है, आप 28 अक्टूबर को पैसा खा के बीबीसी के बिग बॉस के नाम पे बोलोगे कि अब तो ये जो टाइम मांग रही है ना मेरे से, कुछ मत करो, ये सलाह लेकर निकाल के अरे उस पर डाल दो, पीआर किया था, वो डेट देखना भूल गए कि किस डेट पे उन्होंने किया था। अगर वो थोड़ा अकल लगाते तो ये करते नहीं। सर अभी जो प्रियंका बैनर्जी, मैं आपको अपने 9 लाख दूंगा, भले वो 2 लाख हो 3 लाख हो, लिख के देगा कि हर महीने वो आपको कितने पैसे दे रहा है। उसके पास तो पैसे हैं अभी ना, उसके पास पैसे हैं। मैंने अभिजीत को वही बोला, he is talking to that, he will talk to you also. बस मेरे लिए 2-3 दिन थोड़ा शांत बैठ जाओ। I am trying to मैं तो शांति में भी एफआईआर जब लॉन्च हुई तो मीडिया अपने आप में छाले, तो उनसे आप लोग ज्यादा तो मेरा नाम सुन रहा है, फोटो तो मेरी। बट मेरे को तो अभिजीत ने बोला एफआईआर हो गई तो अभी पुलिस उसको रोक नहीं सकता, वो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। हाँ, तो कोर्ट में आके केस में मैं अगर वो पैसे दे देते मैं कोर्ट में विड्रॉ कर लूंगा केस। ठीक है, तो बस 2-4 दिन अगर मेरा पैसा वापस मिल जाता है तो कोर्ट में विड्रॉ कर लूंगा। देखो अभी क्या होगा कि आप सबको जमानत देनी पड़ेगी, बिल लेनी पड़ेगी, एडवोकेट को दोगे पैसे, कोर्ट में यहाँ पे ट्रैवल करोगे, खर्चा बेल तो अभी भी हमको डालनी पड़ेगी। अरे मैं वही बता रहा हूँ, जब इतना लफड़ा करने की पहले को खत्म कर देंगे ना। कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अगर वो पैसे दे देता है, अगर वो पैसे दे देता है तो हम मैं तो कोर्ट उसमें विड्रॉ करूंगा, थाने में विड्रॉ हो जाएगी कि भाई मेरे पैसा मिल गया, केस आगे नहीं बढ़ाना के पास तो शाम को अभिजीत इज गेटिंग, मतलब वो कोर्ट से घर इज ट्रैवलिंग, जब मेरा फोन आए और एक अननोन नंबर दिखे तो समझ जाना वो लॉयर और वो मैं हूँ, प्लीज उठा लेना। ये प्रियंका बैनर्जी थी, उसमें तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते थे वो। ये सोनू कुंतल है जी। हाँ, अभी बात पास आया था प्रियंका जी का फोन, तो वो अभी लगी हुई उनसे बात कर रही है, तो मैं उनको वही बोला है कि भाई रिक्वेस्ट करके कैसे
बहुत सारे सब लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अभी तो मैं लटका रहा हूँ, बट आप उनको बोलो कि भैया आज या कल में इस चीज को खत्म करो। देखो मैं आपको पहले देखो आजकल का तो इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि कहीं उन्होंने आजकल के लिए एक दो दिन आगे पीछे लिए 2-4 दिन में मैं और प्रियंका पढ़ के ना उसके पीछे कैसे भी पैसे निकलवाने की कोशिश करनी जी साम दाम डंडवेट वाली क्या है कि वो ऐसा आदमी की वो गायब हो जाएगा। नहीं गायब इसलिए नहीं उसकी क्या है ना मम्मी वगैरह सब इसकी बहन मम्मी और बहन क्या ही होगा, वो आदमी गायब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, वो तो जरूर निकल जाएगा। तो मेरी अभी जो बात हुई है ना प्रियंका से वो बोल रही है कि सोनू जी मैं कैसे भी करके मैं लगी हूँ उससे मैं पैसे निकलवा दूंगी 2 दिन। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि उनका मैं एटलीस्ट पासपोर्ट तो जब्त कोर्ट में से जब्त रुकवा दूँ उसका। तो आपको ऐसा लगता है तो उसका एक बार पासपोर्ट बने यहाँ पे रुकवा दो उसका जब्त करवा दो क्योंकि पासपोर्ट एटलीस्ट उसका जब्त हो जाए ताकि वो फिर बदोई निकल गया फिर कहीं यहाँ निकल गया अब फिर कोई लंबा केस खींचेगा तो कोई मतलब नहीं ना, ये तो फ्रॉड ही आदमी है। उसकी मम्मी 3 साल अभी 3 महीने जेल में गई हैं तो वो फ्रॉड करके बैठा है। देखो ये ऐसा इशू क्या हो रहा है ना दिक्कत अपने साथ हो रही है आपको सच बताऊं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बट जीवन में आज तक कुछ ऐसा नहीं किया और यदि ऐसा एक डब्बा लगता है ना आपका इसलिए मैंने अन्य में नाम लिखवाया है आपका प्रियंका अमित का, ठीक है। मैंने आप क्योंकि आए थे और मुझे पता है कि चलो ठीक है आपने ऐसा आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपका प्रॉपर नेम ही अन्य में नेम है, एप्लीकेशन पूरा नाम है FIR में नाम है बट वो अन्य में लिखवाया है कि भैया उसको अन्य में डाल दो उनका सामने से डाल दो है ना। तो बट मैं इतना कर सकता हूँ बट वो सामने वाला ऐसा फ्रॉड ही प्लान करके जाओ बाहर ही चला गया 6 महीने नहीं आया लौट के तो भाई फिर चीजें खिंचती ना देखो आज और कल में तो मैं इनके पीछे मैं ना हर घंटे पे अपडेट ले रहा हूँ आपको बताऊँ। आज तक देखो उस टाइम तो मुझे लगा होगा कि आपस में जब मैं आया था ना जब इससे बात हुई इसने बोला कि मैंने उनको भेज दिए 6 लाख रुपए बाकी मेरे को चेक लेके गए उनकी चलो बात हो गई होगी। तो अब मैंने खाली ये बोला प्रियंका जी मैंने प्रियंका जी देखो दिक्कत मुझे और आपको इसलिए क्योंकि हम लोग हमें तो फैमिली वाले लोग हैं और आप ना एक सिंगल मदर हो आपका भी बेटा है कि उसमें क्या इम्पैक्ट जाएगा क्या यदि कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मैं उनको बोला मैं देख लेना देखो मैं अभी मान लो मेरे फादर नहीं है अब ये चीज मेरी फैमिली मेरे भैया को पता चलेगा तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या जाएगा। सही बात है। देखो मैंने आपका आप लोगों के लिए देखिए तो आप सपोर्ट में खड़े थे तो मैंने आपका जी मैं वहाँ उस समय भी जब आपको बोला है तो मैं बोला था कि कुछ नहीं होगा मैं खड़ा रहूंगा साथ में। मैं ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोल के फंसा दूं कुछ है बट मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे को बेवकूफ बना के निकल जाए। इन्होंने आपने सोनू कुंतल जी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था इन्होंने कहा था कि भोपाल आए थे, यस मैं उनके साथ थाने में था, मैं उन्हें अपनी क्लिनिक लेके गया क्योंकि वो मेरे सपोर्ट में थे। बोले कि अब फ्रॉड हुआ है तो अभी बोल रहे हैं फ्रॉड हुआ है और करण ने किया है बट मुझे ये नहीं पता था अगर आप सच्चे हो तो सच्चाई को सामने लाओ ना। आप बोलो भाई हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है बट हम इन्वॉल्व नहीं है, करण इन्वॉल्व है। आप करण को बचा रहे हो, बिग बॉस वाले एंडमॉल वाले इन सबको बचा रहे हैं। भाई इसका मतलब क्या है ये बहुत बड़ा गिरोह अभी मुझे फील हो रहा है। मैं बॉम्बे से रहने वाला नहीं बट मुझे फील हो रहा है कि आप लोग भोले भाई लोगों से पैसा ले लेके उनको बेवकूफ बना के बिग बॉस के नाम पे और उनके अंदर वाले जो हरीश शाह, मैं आपको एक बार वापस से शायद उस समय रिकॉर्डिंग आपको ना बहुत स्लो थी तो ढंग से नहीं सुनी हो तो मैं नहीं पड़ेगा भाई तो मतलब आप नहीं दोगे पैसे आप मुझे नहीं दोगे आप ही चलो साथ में भाई नहीं आपकी सारी मीटिंग हुई है आप आए हो जितना मैंने सब हो सका जितना भाई मैं अपने पैसे की बात कर रहा हूँ मीटिंग की मतलब नहीं। आपने हरीश जी को दिए कि किसको दिया पैसे तो करें बताइए आपने किसको पैसे दिए? आपने मेरे 10 लाख रुपए आपने किसको दिए पैसे? हरीश जी को दिए कि सोना जी को दिए? हरीश को दिया मैंने। हरीश जी को दिया ना तो आप मेरे को चलने साथ में क्या दिक्कत है? मेरे को मेरे पैसे चाहिए, हम बीके से चलेंगे वहाँ पे नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं तो हंगामा कर दूंगा वहाँ पे। पहली बात तो पहले तो आपको खतरों की खिलाड़ी के लिए बोला आपने बोला आप लोगों ने नहीं करना है। नहीं इट्स नॉट अबाउट मैं बिग बॉस की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको। अरे भाई मेरे पैसे क्यों खाएंगे वो आदमी मेरे पैसे क्यों खाएगा? अगर नहीं करना पड़ा तो पैसे वापस करें ना, खाके क्यों कट जाएगा? बहुत बड़ी नहीं है यार भाई, कुछ भी बात कर रहे हो यार कैसी बातें कर रहे हो? करण चिल्ला के रहे हो? करण चिल्ला के रहे हो? अरे यार ऐसी बात कर रहे हो, मेरे पास मेरे पैसे का नहीं वाला दिखाऊंगा। ये तो आपने पैसे वापस करवाओ ना, पहले बोल आप दे दोगे अब आप तो आप एक क्या कर रहे हो? पहले मुझे अपने फ्रेंड को दे दोगे अब आप मुझे बोल रहे हो कि मेरा ये था वैसा और वैसा। I have never said no. तो भाई मुझे
लोगों का मतलब नहीं, मुझे जरूरत है पैसों की, मैं तो थोड़ी ना बोलता हूँ यार, मैं परेशान हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे जरूरत है पैसों की। ये थोड़ी ना बात है कि मैं सीए मना कर रहा है, मैंने ये करा, मैंने बिल्कुल जी नहीं, आप तो नहीं चलो। All maturity, the way you're talking, trust me, this is not at all maturity. भाई मेचोरिटी वाली बात है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, आप 10 लाख रुपए एक साथ छोड़ दो किसी के पास क्या? अभी हमारी 10 मिनट पहले बात हुई, मैंने आवाज मेरी बात करो मम्मी से, मम्मी तो मत करो। अभी मैं निकला, मैंने आपके सामने ही कहा है, आपको भी बोला, मम्मी को बोला, मैं जिम जा रहा हूँ। नहीं आप उनको आप साफ बता दो, आप हरीश को बता दो, आप हरीश ने पैसा आपको लौटाया कि नहीं लौटाया या उनके पास है, आप तो मुझे क्लियर बोलो, आप जैसे बोल रहे हो हरीश जी बाहर है इधर है उधर है, मैं तो बीकेपी में जाके वहाँ हंगामा कर दूंगा मेरा बात सुनिए भाई, आपने 10 लाख रुपए तो बहुत क्लियर किया आपको, क्लिप को रिकॉर्ड कर लीजिए आपके काम का। जी मेरे को रिकॉर्डिंग है, मेरे पास स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग है। 10 लाख रुपए को निकाला कैश में, मैंने निकाला, मैं उन लोगों को पैसे तो कमा ही रहा था, कमाना हो तो 10-5 लाख रुपए का मतलब होने जी भाई। अबे निकाला मैंने, वो हरीश जी को दिए, हरीश जी के सामने किसको दिए पता नहीं। फिर आपकी मीटिंग 4 बार हुई है, 4 बार आपकी मीटिंग डायरेक्टली हुई है, जो होती नहीं है। इससे पहले भी आपने ट्राई किया, एवरीवन ट्राइड, आपने नॉर्मल लोगों से 10 बार ट्राई किया है, बट आपकी इस बार मीटिंग हुई। अब दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज डेफिनेटली हरीश जी के अप्रोच में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। तो हरीश जी पैसा वापस कर दे, आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, सुनो आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, हरीश जी पैसा वापस कर दे, अगर नहीं कर रहे तो मैं तो उनकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, 400 दिन आप उनका मैं हंगामा कर दूंगा बीकेसी के ऑफिस में, बिग बॉस के एंडमोल में, मैं तो बिल्कुल उनके नंगा कर दूंगा। अगर पैसा खा रहे लोगों का, अगर आप लौटा नहीं रहे वो आपको, अगर आपका कहने कि आपने उनको निकाल के दिया वो लौटा नहीं रहे, भाई देखो मेरे को रिलेशन खराब नहीं करना है, मैं 1 साल वेट कर लिया, मैं चिंता नहीं करवाऊंगा अपना, मैं तो वहां पे रहकर हंगामा कर दूंगा, हंगामा कर दूंगा, हरीश जी को पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ आपको एड्रेस दे दूंगा। नहीं एड्रेस क्या देगा, एंडमोल ऑफिस में जाकर हंगामा कर दूंगा, तो मेरे को पूरी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक फोन रिकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक आपकी भी है, सोनू भाई की सबकी है। मैं तो वहां पे उनको बोलूंगा भैया हरीश जी ने ऐसा लिया है, पैसा इनसे लिया है, मेरे को बिग बॉस में कराने के लिए था, बिग बॉस के नाम पे पैसा खा रहे मेरे से, मैं तो फ्रॉड पे लगा दूंगा उन पे और हंगामा मीडिया में उछाल दूंगा, हरीश जी को तो वहां से निकाल देंगे एंडमोल से, अगर पैसा नहीं देंगे मेरे को, मैं तो ऐसी बदनामी कर दूंगा। तो छोटी बात थोड़ी है, 10 लाख कम है कि बिग बॉस के नाम पे लोगों से पैसा खा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। दर्शन भाई आप प्लीज वो ऐड करिए। तो मतलब आप मेरे साथ नहीं रहोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे। देखो मेरे ना यहाँ पे काम है, हम लोग ये काम है, तो फिर मेरे को आपको चोरी करना काम है, लोगों को चीजें काटना। बीच में आपको क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा डाला था मैंने, तो आपको पुलिस में वहाँ पे बताना पड़ेगा, आपने हरीश जी को निकाल के दिया है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा थाने में, ठीक है, आपको थाने में बोलना पड़ेगा कि आपने हरीश जी को निकाल के दिया है, मैंने आपके अकाउंट में डाला, आपने किसको दिया क्या नहीं दिया, ठीक है। चलो मैं आ रहा हूँ कल, मैं थाने में रखे, तो मैं ये सब करके आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, डन। थैंक यू। चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप चोरी कर रहे हो, आप 10 लाख खा के बैठे हो और आप सिंगल मदर हूँ, मेरे बेटे की कस्टडी है, यहाँ पे मेरे सामने रोना रो रहे हो, और यहाँ पे दूसरी बात अलग से 3-4 दिन रुक जाओ, कुछ मत करो। ये बात है जब मेरे एफआईआर दर्ज हो गई, इन्होंने कहा कि आपको कमिश्नर की अप्रोच लगानी पड़ी। यस, मुझे लगानी पड़ी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं आप लोगों की तरह। एफआईआर कराना इतना आसान नहीं है, नहीं होती है। 1 साल से पुलिस जांच कर रही, सब कुछ कर रही है। जब पुलिस नीचे थाने में नहीं हुई, मैं ऊपर गया, एसीपी के पास गया, डीसीपी के पास गया, कमिश्नर के पास गया, मैं तो प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा अगर मेरे पास पैसा नहीं देंगे तो। 10 लाख भाई, मैं अभी तो ईगो इज्जत की बात है, मैं अपना पैसा लेके मानूंगा और ब्याज समेत दूंगा। और जितनी बार उन्होंने मेरे को बुलाया है एंडमॉल में मिलाने के लिए, फ्लाइट का टिकट, होटल की टिकट, होटल की बुकिंग सब मेरे पास रखी हुई है, सब रखा है भैया। मैं पूरा पैसा, आपको 10 लाख नहीं, पूरा जितना खर्चा हुआ, वकीलों के चक्कर लगाए, सबका पैसा लूंगा मैं। अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्लियरली सुन लीजिए। और एंडमॉल और बिग बॉस, अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इनके अगेंस्ट, इन चोरों के अगेंस्ट आपको एफआईआर करनी चाहिए। अकेले आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे सिर्फ डाल दें कि हम लोग के रिलेशन नहीं है, आप, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट था, आप चोरों को रख कैसे सकते हो? आपके बिहार में चोरी कर रहा है सब लोग, ये लोग मैडम, ये चेहरा बना के, सिंगल मदर बन के, बोल के लोगों से फ्रॉड बन के चोरी कर रहे हैं पैसे आपके नाम पे, सलमान खान के नाम पे। और तब भी अगर सलमान खान सर और एंडमॉल और बिग बॉस कुछ नहीं कर रहा है, इनका अगेंस्ट एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भी इन्वॉल्व है। मैं आज बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और ये लोग ये इस कुछ भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठी कॉन्फ्रेंस करके इनके मेरे 5 करोड़ का मानहानि का दावा भी करा है, और मेरे पास पूरे प्रूफ है, और मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। और आप लोग
प्लीज मैं इनको 1 to 1 चैलेंज कर रहा हूं, आए मेरे सामने और झूठ बोल के दिखा दो। जो रिकॉर्डिंग है आप कहीं भी टेस्ट करा लीजिए, एक में भी अगर आगे लोग आपके पास आके फालतू बोले कि अरे इन्होंने तो फ्रॉड करके इसको कुछ करके हमारी आवाज नहीं है, आप तो लैब में टेस्ट करा लो, मैं पैसा दूंगा 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर मैं झूठा साबित हुआ। इतने बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने बोल रहा हूं, मैं 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए देने तैयार हूं अगर मैं इसमें से एक भी चीज झूठी निकली। मेरे पास सारे फोन रखे हैं, सब कुछ रखा है, आप कहीं भी चेक करा लो और कोर्ट में भी मैं चेक करा के ही लगाऊंगा ताकि इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ना रहे बचने का। क्योंकि आप पीआर कर रही हूं, 10 लाख का लोगो लगाने का कोई 10 लाख लेता है क्या? और वो लोगों बच्चों से भी पैसे ले रहे हैं, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है कि बच्चों से 50-50 हजार रुपए ग्रूमिंग के नाम पे फीस खा रहे हो और विनर से आप 14-15 लाख रुपए ले रहे हो। इन सबके शोज बंद कराना चाहिए और मैं इम्पास से भी बोलूंगा इन सबके तो प्रोड्यूसर के लाइसेंस भी रद्द करने चाहिए आपको। ऐसे चोरों को निकाल के बॉम्बे से बाहर फेंकना चाहिए। ये नहीं हुआ और मैं अभी कल ही इंडोनेशिया से आया, मेरे पास टिकट है, मैं इंडोनेशिया गया था एक इवेंट में, तो मैं 14 तारीख को गया था। कल रात में मैं यहाँ पे 11-12 बजे लैंड किया हूँ और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वरना मैं जिस दिन मैडम ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अगले दिन ही करा देता क्योंकि मेरा तो पूरी रिकॉर्डिंग है। भाई झूठ के बोलने कितने दिन चलेंगे? आप फ्रॉड करके झूठ बोल के लोगों को झूठा मीडिया में आ जाओगे, ओ मैंने तो पीआर किया मैंने। अरे जुलाई में शो हुआ था, इतनी अकल नहीं है क्या मैडम? पढ़ी लिखी हो, कहां तक पढ़ी हो? इतने तो वकील को भी अकल होना चाहिए ना। आप देख रहे हो वकील सामने बैठा है स्कूल में, यहाँ भीख मांग रहे हैं मेरे से, प्लीज कुछ मत करो। और यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हो, वो पीआर के नाम पे डाल दो। पीआर के नाम पे डालोगे तो आपको पीआर के नाम पे आप अगर डालते हो तो आपको वो भी देखना पड़ेगा ना कि आपने वो करा कब। आपका शो हुआ 5 जुलाई 2022 को, मैंने पैसे दिए आपको 28 अक्टूबर 2022 को, 4 महीने बाद, जब आपने मुझे पूरा वहां पे बिग बॉस के ऑफिस में, एंड मॉल के ऑफिस में आपने मेरा मीटिंग कराई और सब कुछ इंटरव्यू कराया और मैंने उनको बोला था 50 लाख में साइनिंग अमाउंट के समय ही दूंगा। एडवांस इनने सोनू कुंतल ने मांगे कि आपको आप बैकआउट ना कर सकते, आपको एडवांस देना पड़ेगा, वरना मैं एडवांस उत्तर भी नहीं देता। मैंने उनको कहा था मैं साइनिंग करते समय ही दूंगा। और मुझे इन लोगों ने बोला कि सब लोग पैसे देते हैं, चैनल वाले उनको वापस से जब हर वीकली जाते हैं तो पैसा मिलता है, आपको वापस मिलेगा। अभी तो एंट्री के लिए सबको पैसा देना ही पड़ता है। इनके वर्क ये थे और मैं बाहर का भोपाल का, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। मैं कहा ठीक है भैया, बट तो इसका आपको अगर आपने एफआईआर नहीं करी तो आप लोग भी इन्वॉल्व हो, आप इनको बचा नहीं सकते और आपको मैं बचाने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को भी कोर्ट तक घसीटूंगा और माइंड भी मेरे पास वैसे भी बहुत सारे थ्रेट्स, इनडायरेक्टली थ्रेट्स आ रहे हैं। माइट भी मुझे अपोलोजाइज करने के लिए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस फोर्सफुली कराए, हो सकता है मेरे को डेथ थ्रेट आ रहे हैं, बट अगर मुझे करना पड़ा या कुछ है तो वो भी इनके दबाव में आके, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नाम जुड़े हैं, बहुत बड़े नाम जुड़े हैं। आपको डेथ थ्रेट्स जो इनके कॉमन है, इनके क्लोज है, वो बोल रहे हैं। मैंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? इन लोगों ने तो कहा था 3-4 दिन शांत बैठो। मैंने इसलिए की थी कि मुझे इनडायरेक्टली इन लोगों के क्लोज वालों ने कहा था कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, ये प्लान कर रहे हैं उसको डिले करने का। सोशल मीडिया का समय है सर, तो सलमान खान तक भी आपकी जानकारी पहुंची होगी, तो उनकी ओर से आपके पास कोई मैसेज आया? मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और इसी बात में दुख है मुझे एंडेमॉल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। सलमान खान सर को तो मैं बहुत नीचे हूँ, लेवल पे हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता सलमान खान सर की तरफ से कोई मैसेज है, बट एटलीस्ट एंडेमॉल के वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे साथ ऐसा किया तो उनकी तरफ से तो आना चाहिए था। सिर्फ आप एक पोस्ट डाल रहे एंडेमॉल में, आपका इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ना मैं झाड़ने दूंगा। अगर आपने इन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करी तो मैं आपके अगेंस्ट भी ऊपर तक जाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही कुछ करना पड़े। और मेरे को आपसे मिलवाया है, आपके ऑफिस में, एंडेमॉल के ऑफिस में मिला हूं मैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने